अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव की तैयारियों और संगठन की मजबूती के लिए आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई है। प्रदेश प्रभारियों के साथ ये बैठक आज शाम 7 बजे होगी। ये बैठक संजय कपूर, सुधांशु त्रिपाठी, सीपी मित्तल और कुलदीप इंदौरी के साथ होगी। जिलों के दौरे के बाद प्रभारी पीसीसी चीफ को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर संगठन में कुछ बदलाव भी नजर आ सकते हैं। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह बैठक बुलाई है। प्रदेश प्रभारियों के साथ यह बैठक शाम 7 बजे होगी और जिलों के दौरे ये सभी प्रभारी कर चुके हैं। जिलों के दौरे के बाद प्रभारियों की जो रिपोर्ट है वो पीसीसी चीफ यानी कमलनाथ को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही संगठन में कुछ फेरबदल भी संभावित है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति के मद्देनजर आज होगी एक अहम बैठक। शाम 7 बजे प्रभारियों के साथ ये बैठक होगी। प्रदेश के प्रभारी जो बनाए गए हैं संजय कपूर, सुधांशु त्रिपाठी, सीपी मित्तल, कुलदीप इंदौरी, इनके साथ ये बैठक होनी है। जिलों के दौरे के बाद प्रभारी पीसीसी चीफ को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके की खबरें आई हैं, जो तस्वीरें आपने लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर देखी, कांग्रेस की गुटबाजी, मंच पर बैठने की जगह न मिलने पर नाराजगी, आक्रोश, गुस्सा, ये तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर नजर आया है। अब जब ये प्रभारी अपनी अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ को सौंपेंगे तो ये माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव हो सकता है। सहयोगी मनोज राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। मनोज, अहम बैठक शाम 7 बजे। जी बिल्कुल, जो तमाम प्रदेश के जिला प्रभारी थे उन्होंने अपने अपने स्तर पर सर्वे किया और नगरीय निकाय को लेकर ये खास सर्वे बताया जा रहा है। और आज जब पीसीसी चीफ कमलनाथ इस पूरे मामले में बैठक लेंगे शाम को 7 बजे, उस दौरान सभी जो जिला प्रभारी हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। नगरीय निकाय को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है, आगे किस तरीके की रणनीति रहने वाली है और अभी तक नगरीय निकाय चुनाव को लेके संगठन और पार्टी के स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को लेकर क्या क्या नेताओं ने किया, संगठन के स्तर पर क्या कामकाज हुआ, ये तमाम जो रिपोर्ट है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ को जिला प्रभारी सौंपेंगे और तमाम फीडबैक जो है कमलनाथ उनसे लेंगे। तो काफी अहम बैठक नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होने वाली है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मार्च तक ये चुनाव नगरीय निकाय के टल चुके हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को फिर से नगर सरकार अपनी बनानी है तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेके उसने अपने स्तर पर कसरत शुरू कर दी है, जमावट शुरू कर दी है। यही कारण है कि लगातार जिला प्रभारियों को सर्वे के लिए अपने जिलों में भेजा गया था और ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार जमीनी स्तर पर कांग्रेस जिले में कितनी मजबूत है, साथ में कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं, कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं, नगर सरकार में कांग्रेस को वापस ला सकते हैं। तो अपनी मजबूती और अपनी स्थिति को परखने के लिए ये तमाम फीडबैक जो है कमलनाथ सभी संगठन के पदाधिकारियों से लेंगे और आगे की रणनीति भी इस बैठक में बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आज ये अहम बैठक, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार देर शाम नरसिंहपुर के गोटे गांव पहुंचे। यहां स्टेडियम ग्राउंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। उन्होंने कहा कि जैसी खेल जैसी स्पिरिट राजनीति में भी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेडियम का नाम अब नेताजी के नाम पर होगा। 38 साल से हो रही इस कबड्डी प्रतियोगिता के चलते अब यहाँ पवेलियन और स्टेडियम में दूसरे काम किए जाएंगे। प्रदेश में कबड्डी एकेडमी का गठन हो, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगला खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश की धरती पर हो, इसके लिए पहल की जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नरसिंहपुर के विधायक जालम सिंह पटेल भी मौजूद रहे। अब जैसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट
खेल में होती है वैसी राजनीति में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। इस भावना का मैं इस स्टेडियम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया जाए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। और मध्य प्रदेश में भी हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश किसी क्षेत्र में पीछा ना रहे, खेलों के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ता जाए। इसलिए खेलो इंडिया गेम्स के लिए आदरणीय प्रहलाद जी, हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि 2022 का खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश की धरती पर हो, और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश इनका आयोजन ठीक ढंग से करेगा। और एक कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही थी, कबड्डी अकादमी का गठन भी मध्य प्रदेश की धरती पर किया जाएगा। यह हमारा प्राचीन खेल है। इधर अमरकंटक में सीएम शिवराज ने 49 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही मिनी स्मार्ट सिटी के तहत 8 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी किया। सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि नर्मदा नदी मैली ना हो, इसका संकल्प लें। साथ ही मंच से सीएम ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि ट्रीटमेंट प्लांट 6 महीने में पूरे किए जाएं। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। तो अमरकंटक में सीएम शिवराज ने 49 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मिनी स्मार्ट सिटी के तहत 8 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण उन्होंने किया। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि नर्मदा नदी मैली ना हो, इसका संकल्प लें। खासतौर पर यह भी कहा गया कि जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो 6 महीने में पूरे हो जाएं। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। आज से मैं निर्देश दे रहा हूं, ट्रीटमेंट प्लांट का काम 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। और एक व्यवस्था बनाइए, जो मैले का पानी साफ होगा वो भी नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, साफ होके वो पेड़ पौधों को दे दिया जाएगा। तैयार है ना सब? अमरकंटक परिक्षेत्र में उसके अंदर कोई पक्के निर्माण का काम नहीं होगा तो अमरकंटक बचेगा। तो इको टूरिज्म बोर्ड के तहत वो कुटियां कहां बनेगी, बनाई जाएंगी, ध्यान कुटी होगी, जहां ध्यान करेगा। और कोई भी देश भर से आके ध्यान करे, पहले से उसकी व्यवस्था बन जाएगी। देखो जहां भीड़ भाड़ होती है वहां ध्यान नहीं लगता। और इस क्षेत्र में इतने संत हैं जिन्होंने तपस्या की है, कैसे स्थान सिद्ध और तपस्या स्थली होंगे। इधर एमपी में शराब को लेकर सियासत जारी है। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि नई दुकानें खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल सुझाव पर विचार चल रहा है, ना ही नई शराब नीति तैयार हुई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने नई शराब दुकान खोलने की पैरवी की है। उनका तर्क है कि इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जबकि कमलनाथ सरकार शराब दुकानें खोले जाने पर ट्वीट कर विरोध जता चुकी है। सज्जन सिंह वर्मा ने लक्ष्मण सिंह के बयान का विरोध करते हुए कहा कि दुकानें खुली तो विरोध करेंगे। इधर राम मंदिर निर्माण के चंदे पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सीधे बैंक के जरिए सहयोग राशि जमा करने की अपील की है। बीजेपी पर चंदे को लेकर आरोप लगाए हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी के राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे बाबा निर्मोही अखाड़ा के संत सीताराम जी ने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ रुपए पहले भी चंदा हुआ, ईट का पता नहीं है। तो ये चंदाखोरी नहीं हो, लठ लेके और तलवार लेके निकल के लोगों से चंदा वसूलना, ये चंदाखोरी बंद होना चाहिए। सीधे मॉडर्न जो आज है पद्धति इसमें दिया जाए, ये हमारा जन जागरण। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के शोषण की शिकार 5 नाबालिग बच्चियों में से एक की
मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। 4 अन्य नाबालिग बच्चे और उनके परिजन घबरा गए हैं और अब सुरक्षा की मांग के लिए शासन से गुहार लगाई है। दरअसल मृतका हाई प्रोफाइल प्यारे मियां केस की फरियादी थी, उसके बयान नहीं हुए थे। इस मामले में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 7 महीने होने के बावजूद इन नाबालिगों के बयान आज तक क्यों नहीं हो पाए। इस पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध मानते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मतलब एक जांच तब शुरू हुई थी जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, उसके बाद एक और जांच शुरू हुई जब आरोपी के बारे में पता चला। अब एक और जांच पूरी होगी क्योंकि फरियादिया के बयान नहीं लिए गए और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो ऐसी जांचें जब तक चलती रहेंगी तब तक न्याय उतना ही दूर होता रहेगा। इधर बालिका गृह में सीसीटीवी नहीं होने के चलते जांच टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। बालिका गृह संरक्षण की अधीक्षिका एंटोनिया कुजूरेक्का को हटाकर नई अधीक्षिका योगिता मुकाती को नियुक्त कर दिया गया है। बावजूद इसके बच्चियां डर रही हैं। और कर्नाटक के शिमोगा से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। विस्फोटकों से भरे ट्रक में धमाका हो गया। 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि अब तक 6 शव निकाले गए हैं। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भीषण यह धमाका होगा। धमाके के बाद सड़क में एक बड़ी सी दरार पड़ गई है। कर्नाटक के शिमोगा से आपको बड़ी खबर बता दें, विस्फोटकों से भरे ट्रक में जोरदार धमाका हुआ और इसके बाद 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत की खबर है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है। अब तक 6 शव निकाले गए हैं। धमाके के बाद सड़क में दरार भी पड़ गई है। इसी से अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना भयानक रहा होगा। तो ये आप आवाज, ये जो एक वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें उस आवाज को साफ सुना जा सकता है। कितना भीषण भयंकर ये धमाका रहा होगा। और इसी धमाके के चलते अब तक सिर्फ 6 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन जो मौके पर मौजूद लोग हैं, जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हताहतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। कर्नाटक के शिमोगा में ये हादसा हुआ है। कर्नाटक के शिमोगा से बड़ी खबर। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि विस्फोटकों से भरे ट्रक में धमाका हुआ कैसे। के बाद खबर रतलाम से। रतलाम में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन और खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक फर्म से 2 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी घी जब्त किया है। माणक चौक में पालीवाल मार्केट स्थित एक दुकान में कार्रवाई की गई। आरोप यह है कि दुकानदार यहां देसी घी में डालडा मिलाकर बेच रहा था। खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं दुकानदार और कर्मचारियों के बयान दर्ज कर जांच की जा रही है। देखिए, हमको एक पेशेवर सूत्रों से खबर प्राप्त हुई थी कि जो है यहाँ पर इस स्थान पे जो है नकली घी बनाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के संबंध में यहाँ पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जैसा देखा गया कि नीचे इनकी दुकान है, जहाँ पे देसी घी के नाम पर ये पालीवाल घी दुकान है, और ऊपर जो है इन्होंने उसको बनाने का कारखाना जैसा स्थापित किया हुआ है, जहाँ पर गैस का चूल्हा और बड़े बड़े ड्रम और वो सब सामान रखा हुआ है। जहाँ पर जो है कुछ दूसरा अपमिश्रण पदार्थ मिला जिसको मिला के बनाते हैं। बल्कि इसकी जो दुकान के जो नौकर है उसके द्वारा बयान दिए गए हैं कि उसमें डालडा मिक्स करते हुए, यानी 15 किलो का जो देसी का डब्बा है उसमें 5 किलो देसी घी निकाल के उसमें 5 किलो डालडा मिला के ये लोग बनाते हैं। तो कुल मिला के अभी तकरीबन 217 किलो के आसपास घी जो है बरामद किया गया है और अभी सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही है। इधर बड़वानी कलेक्टर के आदेश पर शहर के रणजीत क्लब में बने रेस्तरां को तोड़ दिया गया। रणजीत क्लब पर यह आरोप है कि उसने लीज की शर्तों का उल्लंघन कर खेल गतिविधियों और रेस्तरां का संचालन यहां पर किया जाता था। क्लब में जुआ खिलाने की शिकायत भी प्रशासन को मिली थी। इधर मुरैना जिला पुलिस प्रशासन ने अब नशे के तस्करों के खिलाफ संपत्ति नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में पोरसा पुलिस द्वारा पकड़े गए 850 किलो गांजे के मुख्य आरोपी श्याम बिहारी शर्मा के बड़ोखर स्थित मकान को पुलिस ने तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन ने इसे जमींदोज कर दिया। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। शहडोल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। सड़क हादसे में जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम लालमणि है। ये स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे।
ये हादसा यहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीर में साफ नजर आता है कि एक तेज रफ्तार ट्रक पंचवटी तिराहे पर बाइक सवार यानी लालमणि को रौंदते हुए निकल जाता है। लालमणि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में हाथरस जैसी अमानवीयता देखने को मिली है। मां घर पर बेटी का इंतजार करती रही, लेकिन पुलिस बच्ची का शव सीधे भदभदा शमशान घाट ले गई। बाद में परिवार वालों को ले जाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मरचुरी में पिता शव घर लाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। मरचुरी में माहौल बिगड़ता देख हबीबगंज सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने पिता चाचा को शव वाहन में बिठाया विश्राम घाट भेज दिया। बाद में क्राइम ब्रांच की एक टीम घर पहुंची और वहां से मृतका की मां और कुछ महिलाओं को गाड़ी में बिठाकर विश्राम घाट ले आई। मौके पर एसडीएम ने परिवार को 2 लाख रुपए का चेक भी दिया। आपको बता दें, बालिका गृह में बच्ची ने नींद की गोलियां खा ली थी और इसके बाद हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये हाई प्रोफाइल प्यारे मियां शोषण केस से जुड़ा हुआ है। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। मनोज, सवालों के जवाब नहीं थे तो सीधे शमशान घाट। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि एक परिवार जो है घर पर अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है और वो बेटी को सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद बेटी का चेहरा उनके सामने कभी नहीं आएगा। लेकिन जो पुलिस की अमानवीयता थी, हालांकि पुलिस का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए ये पूरा फैसला लिया गया, क्योंकि हमीदिया अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। विश्राम घाट में भी किसी की एंट्री नहीं थी और यही कारण है कि सीधे पुलिस और उस मासूम के शव को सीधे भदभदा विश्राम घाट ले गई और उनके जो परिजन थे उनको घर पर ले जाने के लिए शव नहीं सौंपा गया, जबकि पुलिस का काम है कि वो परिजन को सब कुछ सौंपती है। लेकिन यहाँ पर हाथरस जैसी अमानवीयता देखने को मिली इस पूरे घटनाक्रम में। सीएसपी भूपेंद्र सिंह जो कि मौके पर थे, जिन पर जिम्मेदारी थी, उन्होंने शव को सीधे जो विश्राम घाट है वहां पर भेज दिया और उनके जो चाचा थे और पिता थे उनको शव वाहन से रवाना किया विश्राम घाट के लिए और घर पर उसकी मां और परिवार के दूसरे सदस्य बच्ची का इंतजार करते रहे। लेकिन वहां पर दूसरी पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस की टीम ने वहां पर मृतिका की मां और दूसरी महिलाओं को एक गाड़ी में बिठाकर भदभदा शमशान घाट लेकर आए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक अमानवीयता चेहरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन का देखने को मिला है, क्योंकि बच्ची के शव को परिवार वाले देखना चाहते थे, मां इंतजार कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को किस बात का डर था, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन को किस बात का डर था, ये सबसे बड़ा सवाल है। मां सीधे तौर पर अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले में हत्या उनकी बेटी की हुई है। इस पूरे मामले में सरकार से उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था और यही कारण था कि ये पीड़िता और फरियादी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक अपराधी जैसा सुलूक जो है उस परिवार के साथ किया गया, शव को क्यों नहीं भेजा गया, ये सबसे बड़ा सवाल अब उठने लगा है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर। वाकई एक और अहम बात कि इस मामले में भी, इस बच्ची की मौत के मामले में भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, अभी पुरानी जांच ही अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है मनोज, एक और जांच आ गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ये मामला संदिग्ध रहा है। पुलिस की गिरफ्तारी को यदि हम देखें तो आरोपी थाने में बैठा रहता है और वहां से वो निकल जाता है और पुलिस उसे फिर जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार करती है। तो शुरू से ही ये मामला कहीं ना कहीं दबाव में था और कई बड़े रसूखदारों के नाम सामने आए थे, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इन नामों पर पर्दा डाल दिया गया था ललित, क्योंकि कई सफेदपोश नेताओं के नाम भी सामने आ रहे थे, कई अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे थे। लेकिन क्योंकि ये बात मीडिया नहीं कह रही थी, ये बात को कबूलने के पीछे कहीं ना कहीं प्यारे मियां का भी हाथ था। प्यारे मियां ने मीडिया के सामने इस बात को कबूला था कि कई बड़े लोग इसमें शामिल है। लेकिन इस पूरे मामले में शुरू से लेके अभी तक क्या हुआ ये सबके सामने, और अब सवाल खड़े होते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर जो तमाम वादे किए जाते हैं वो कहाँ है, वो दरअसल कहाँ पूरे हो पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
से मिलने नहीं दे रहा, इसलिए बच्चे चिल्ला रहे हैं मम्मी से क्यों नहीं मिलने देते। आपको किसी पे शक है उसकी मौत? नहीं, हमको शक क्यों, हम तो उन लोगों से सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि DIG के और इसके कहने पे जा सकती दवाई, नहीं तो वहाँ दवाई नहीं जा सकती सर, चॉकलेट नहीं देने देते। और इसने ये बोला था कि हमारे यहाँ बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हम बच्चों का ऐसा ध्यान रखें, हमारी बेटी पर हमारी बेटियों को जहर दे रहे, हमको ये सरकार इसके खिलाफ हो जाइए कार्रवाई। कितनी बार मिलने गए आप बच्ची से अपनी? हमको 3-4 बार मिलने गया, जाली से मिलाते थे। क्या बोलते थे आपको? आपने आवेदन दिया था उसको? बहुत बार दिया आवेदन।